पॉलीमेलिया। पॉलीमेलिया एक दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन है जिसमें इंसान सामान्य से अधिक अंगों के साथ पैदा होता है। अधिकतर मामलों में ये अतिरिक्त अंग बिगड़े, सिकुड़े या बेकार होते हैं। हालांकि भारत में दीपक पासवान के साथ ऐसा नहीं था। वो 4 पूरी तरह काम करने वाले हाथों और 4 पैरों के साथ पैदा हुआ था, जिससे भारत भर से तीर्थयात्री उसकी पूजा करने लगे, क्योंकि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को कई अंगों वाला दिखाया जाता है। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये अतिरिक्त अंग एक पैरासिटिक ट्विन के थे जो गर्भ में विकसित नहीं हो पाया था और उसके साथ जुड़ गया था। वो इन अतिरिक्त अंगों को पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर पाता था क्योंकि वे अपने आप हिलते थे। इसलिए उन्होंने बस उन्हें हटाने का फैसला किया, जिससे वो एक सामान्य जीवन जी सका। मायोस्टैटिन रिलेटेड मसल हाइपरट्रॉफी, यह बीमारी सुपर स्ट्रेंथ देती है क्योंकि इससे प्रभावित लोगों में औसत इंसान से 2 गुने से ज्यादा मसल मास होता है। यह MSTN जीन में म्यूटेशन के कारण होता है जो मसल ग्रोथ को लिमिट करता है, लेकिन इस बीमारी में यह सही से काम नहीं करता। इस बीमारी का एक उदाहरण है लियम होक्स्ट्रा, जो बचपन से मस्कुलर था और 8 महीने की उम्र में पुलअप कर सकता था। 3 साल की उम्र में उसका 6 पैक था और सिर्फ 3 साल की उम्र में वो 3 किलो के डंबल उठा सकता था, वो भी हाथ सीधा करके। ये इस लिस्ट की उन गिनी चुनी बीमारियों में से है जिसका कोई ज्ञात मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाइपरथाइमेस्टिक सिंड्रोम, यह बीमारी लोगों को बहुत सी रैंडम जानकारी याद रखने में सक्षम बनाती है, जिससे उन्हें सुपर मेमोरी मिलती है। लेकिन इसमें एक पेंच है, वे नहीं चुन सकते कि क्या याद रखना है। हो सकता है उन्हें याद रहे कि किसी दिन क्या खाया था, लेकिन वे भूल सकते हैं कि अगले एग्जाम के लिए क्या पढ़ा था। कुछ लोग कहते हैं कि हाइपरथाइमेस्टिक लोगों की याददाश्त औसत से भी खराब लगती है जब वे जानबूझकर कुछ याद करते हैं। वे अपनी यादों को अनकंट्रोलेबल एसोसिएशंस कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे कोई तारीख देखते हैं तो बिना किसी झिझक या सचेत कोशिश के उनके दिमाग में उस दिन की एकदम साफ तस्वीर आ जाती है। दुर्भाग्य से इस बीमारी के कारण लंबे समय तक रिश्ते बनाए रखना मुश्किल हो सकता है और यह अकेलेपन का कारण बन सकती है। हाइपरथाइमेशिया वाले लोगों को बुरी घटनाओं या दर्दनाक यादों से उबरने में भी मुश्किल होती है, जो जिंदगी भर उनके साथ रह सकती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यह बेहद दुर्लभ है और दुनिया में 100 से भी कम लोगों में यह बीमारी पाई गई है। स्टोन मैन सिंड्रोम, इसे फाइब्रोडिस्प्लेसिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी लोगों के शरीर के डैमेज हुए हिस्सों को असली हिस्से के बजाय हड्डियों से दोबारा बनाती है। अगर इस बीमारी वाले व्यक्ति के बाइसेप्स में चोट लगे तो नए मसल टिश्यू की जगह बोन टिश्यू उगता है। यह एकमात्र मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे में बदलता है। यह मरीजों को स्थिर कर देती है क्योंकि नई हड्डी मांसपेशियों की जगह लेती है और कंकाल से जुड़ जाती है, इसलिए इसे स्टोन मैन सिंड्रोम कहते हैं। दुर्भाग्य से यह बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा होती है। ऊपरी हड्डियां हटाई नहीं जा सकती क्योंकि अगर उन्हें काटा जाए तो ठीक होते समय और भी हड्डियां उगाती हैं। सवांट सिंड्रोम, जो कभी-कभी ऑटिज्म और एस्पर्जर से जुड़ा होता है, मरीज को कई कामों में बेहद प्रतिभाशाली बना देता है, जैसे कैलकुलेशन, ड्राइंग, पेंटिंग, कार्टोग्राफी आदि। यह कितना अविश्वसनीय हो सकता है, इसका एक उदाहरण है स्टीफन विल्शर, जिसे स्वांट सिंड्रोम था, जो लंदन के ऊपर से एक बार उड़ान भरने के बाद उसका सटीक नक्शा बना सका।